बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन यानी किस क्वेश्चन तक डिस्कस किया था? ज़रा जल्दी से आप ये बता दीजिए ताकि मैं उस क्वेश्चन के बाद से आगे क्वेश्चन पढ़ता जाऊं और आप मुझे गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर या गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर जल्दी जल्दी कंफर्म करते जाएं। मैंने लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 5 का केस बी तक पढ़ा था। वालेकुम अस्सलाम एहसन। बेटा, लास्ट क्लास में हमने कौन सा केस पढ़ाया था? किस क्वेश्चन का कौन सा केस पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था? और मैं चाहता हूं मैं वहां से कंटिन्यू करूं और अगर वक्त इजाज़त देता है तो आज बोनस इंट्रोड्यूस करवा दूं आपके सामने। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोशिश किया करें बेटा कि 8 बजे बिल्कुल रेडी रहा करें। अल्लाह अकबर। ओके, क्वेश्चन 5। तो हम क्वेश्चन 5 डिस्कस करना शुरू करते हैं, बल्कि क्वेश्चन 5 से आगे चलेंगे इंशाल्लाह। आइए क्वेश्चन 5 से आगे बढ़ने की बात करूंगा। ये क्वेश्चन 5 है, स्क्रीन पे आपके सामने, ठीक है। और इस क्वेश्चन 5 में जो है जनाब अली इसका केस बी हो गया था, नहीं केस सी था, हाँ केस बी था जिसमें लिखा था रिकॉर्ड गुडविल। और मैंने आपसे कहा था कि गुडविल किसकी मालूम करनी है ये कोई नहीं जानता। तो सबसे पहले बच्चों ये बताओ, आपने इस सवाल में क्या निकाली? शाबाश, बुक वैल्यू निकाली। क्या जवाब आया बुक वैल्यू का? पहले बुक वैल्यू का आंसर शेयर करेंगे सब बच्चे। पहले बुक वैल्यू का आंसर शेयर करेंगे सब। बुक वैल्यू 75,000 आ रही है। और किसी का जवाब? बुक वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है तो लिख के भेजो ना, बुक वैल्यू कितनी आ रही है। अच्छा जी इस्माइल साहब, शुक्रिया। 75,000 अगर बुक वैल्यू आ रही है तो 75,000 रुपीज उसे लगाने चाहिए थे, और वो कितने रुपए लगा रहा है जरा बताइएगा सर। वो 85,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब है जितने इन्वेस्ट करने चाहिए उससे ज्यादा। जब ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है प्यारे बच्चों तो इसका मतलब है ये मोर देन बुक वैल्यू का केस है। कौन कौन अपने कैपिटल्स को बढ़ाएंगे? वो तो ज्यादा ला ही रहा है ना, कौन अपने कैपिटल्स को बढ़ाएगा? ओल्ड पार्टनर्स। इसका मतलब है गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आपने रिकॉर्ड की होगी। अमाउंट बताएं गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स की कितनी है? गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स अमाउंट बताओ। शाबाश, जल्दी जल्दी, अब इतनी देर नहीं लगाओ, जवाब भेजते जाओ फटाफट। गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर पूछिए बेटा। शामीन 30,000 रुपए, कोई बोल रहा है 10,000 रुपए। जुएब साहब कौन सी दुनिया में हो, 10,000 रुपए कहाँ से आ गए? 75 और 85,000 का डिफरेंस बता रहे हो मेरा बेटा क्या है?
जी। अच्छा, इसका मतलब है पूरी क्लास ने काम नहीं किया, मैं ये समझूं? जिन्होंने काम किया हुआ है वो हैंड रेस करें। जिन्होंने काम किया हुआ है वो हैंड रेस करें जरा जल्दी से। जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है वो हैंड रेस करें। अच्छा, फ्राइडे की क्लास नहीं लिया आप लोगों ने क्या? जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, गलत सही की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है वो हैंड रेस करें। अच्छा, एक बड़ी तादाद ने काम नहीं किया हुआ, ठीक है। तो सही, चले मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ उतना हेल्प कर देता हूँ। लेकिन जब मुझे लगेगा कि आप मेरे पास जो है वो टाइम नहीं बच रहा, तो फिर प्रैक्टिस आपके एंड पर होगी, आप करेंगे। आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो नुकसान आपका होगा। इतने सारे लोगों ने काम नहीं किया हुआ। चलें एक काम करें, अंजिया अनम्यूट करें ज़रा जल्दी से। अंजिया अब्दुल करीम अनम्यूट करें। जी सर। चलिए बताइए, आपने गुडविल की सलाम। कंपटीशन कैसे की है? जी, कंप्यूटेशन फॉर गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर फॉर 1/4 इंटरेस्ट न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट 85,000, उसके नीचे डबल लाइन लगा दिए। उसके बाद देयरफॉर टोटल कैपिटल 85,000 इंटू 4/1, जिसका आंसर है 340,000। फिर उसमें से लेस क्या है, आमिर कैपिटल 100,000, मुश्ताक कैपिटल 75,000, हनीफ कैपिटल 50,000। ये तीनों के कैपिटल्स का टोटल 225,000 है। तो 340,000 में से जब नहीं 225,000 लेस किया तो नहीं गुडविल नहीं, ऑफ ओल्ड रुक पार्टनर। जाएं, रुक जाएं। आपने तीन कैपिटल बोले, ये तीन तो ऑलरेडी बिजनेस के मालिक हैं। चौथे का कैपिटल नहीं लिखा मेरा बेटा, क्या कर रहे हो मेरा बच्चा? चौथा पार्टनर जो बिजनेस में आ जी रहा है सर। उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं लिखोगे क्या? जी वो जो, नहीं लिखी है जो मैंने। आपने कैपिटल निकाला है ऊपर 3 लाख कितना, 40,000। वो 3,40,000 क्या सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल निकाला है आपने? नहीं, उसमें उसकी इंग्लिश स्मॉल पढ़ के था। सुनाए मुझे। देयरफॉर टोटल कैपिटल। देयरफॉर टोटल। टोटल कैपिटल। एहसन भाई क्या कर रहे हैं आप यार? आप पूरी क्लास, मतलब मेरी समझ से बाहर है, मैं क्या करूं आप लोगों के साथ। अंजिया बेटा क्या किया ये? देखिए इधर, जी सर। कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर ये हुई हुई है। मैं इसको परफॉर्म कर देता हूँ, यही कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। आप जरा मुझे इसमें असिस्ट कर दीजिए मेहरबानी फरमा के। जी। बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। केस केस कौन बी। सा है? बी। जी। और हम इसमें ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बुक वैल्यू। फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन बुक वैल्यू, जो क्या आई है कितनी जनाब? 80, 75,000। 75,000। जी। इसका मतलब 75,000 लगाने चाहिए थे और उसने लगाए हैं 85, तो मोर देन बुक वैल्यू का केस है। फॉर 1/4 इंटरेस्ट न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट 85,000। 85 से हमने कहा देयर फॉर टोटल कैपिटल 85,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू जी सर। 85,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1, 3,40,000। पहले पार्टनर का नाम बताओ अंजिया। आमिर कैपिटल। आमिर। आमिर। जी। आमिर, मुश्ताक और हनीफ। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। आमिर कैपिटल का ए कैपिटल आ गया, मुश्ताक कैपिटल का एम कैपिटल आ गया, और हनीफ कैपिटल का एच कैपिटल। एच कैपिटल आ गया। और इसके बाद ऑल्टर इंसर्ट रॉ, और फिर आ गया नए पार्टनर का नाम क्या है बेटा? स्माइल इन्वेस्टमेंट आएगा अब। कौन है? स्माइल। इस्माइल इन्वेस्टमेंट। अब जरा अमाउंट लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। 1,75,50। इस्माइल सर की आपने इन्वेस्ट एच
कैपिटल में 5 लाख लिख दिया है। सही। जी मेरे बच्चों बताएं। 30,000 रुपये गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर है। अब आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ना चाहते, मेरी समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को पता है आपका पेपर एमसीक्यू बेस होना है, उसमें इस तरह की चीजें आएंगी, आप लोग क्यों इतने नॉन सीरियस हैं? मुझे इस बात का समझ में नहीं आ रही। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हमारा पढ़ाना तो बता दीजिए, मैं इसको 10 बार समझाने को तैयार हूँ, लेकिन आप जब आप काम ही नहीं करेंगे, आप कोशिश भी नहीं करेंगे, आप कुछ अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूँगा आपके लिए? बगैर कुछ किए तो दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। चलें ठीक है, मैं यही है कि जितना कर सकता हूँ आपके लिए उतना करता हूँ कोशिश करके, लेकिन एक एक क्वेश्चन तो नहीं हो सकेगा सॉल्व, जाहिर सी बात है। हाँ जी, आपने भी काम नहीं किया? हाँ जी सलीम। हाँ जी सलीम को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है बेटा, हमें आज चैप्टर खत्म, मतलब हमें आज गुडविल के केसेस खत्म करने थे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम आप मुझे बता तो सकते हो ना कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, आप फर्दर प्रैक्टिस करवाइए, आप खुद काम करके दिखाइए। मैं तो अभी भी काम ही कर रहा हूँ आप लोगों के कहे बगैर, इसीलिए कि शायद हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ आ रहा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान मैं ऐसे लोग भी दिखा सकता हूँ जिनके पास यही जवाब होगा। ये तो छोटी सी एक मिस्टेक है ना अंजी अब्दुल करीम की, कि वो 85,000 लिखना भूल गई, लेकिन उसने काम बिल्कुल सही किया है, उसने गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर निकालने के लिए कंपटीशन सही किया, सिर्फ उसने ये चीज लिखी नहीं है। चलें बहरहाल, इसके बाद अगला सवाल बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 में है ये केस, बताएं कौन सा केस है अगर क्वेश्चन 6 में है? कम से कम मेरे साथ ही पढ़ लीजिए आप, अगर आप घर पे खुद नहीं पढ़ सकते तो मेरे साथ ही पढ़ लें, आपका एहसान होगा भाई। जी हाँ, नहीं आप लोअर हैंड ना करें, क्योंकि आपने सबने काम किया हुआ होगा ना, तो मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, बाकी लोगों से क्या पूछूं? लोअर हैंड इसलिए नहीं करवा रहा आप लोगों से मैं कि काम ही आप लोगों ने किया हुआ है। हाँ, जिस बच्चे ने, आप जैसे ये वाला सवाल, अब हम कौन से क्वेश्चन पे? क्वेश्चन 6 पे है ना सबा, तो हम क्वेश्चन 6 पे हैं। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन 6 नहीं किया हुआ हो तो वो लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करेगा, सही है? और जिसने किया हुआ है वो रेज हैंड रहने दे। चलें अब बताएं मुझे, इस सवाल में कौन सा केस है आपके ख्याल में? केस 1 है आपके ख्याल में? कैसे केस 1 है, जरा पढ़िएगा क्या लिखा है। आतिफ इन्वेस्ट ₹1,80,000 एंड इज क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो असल में इसमें जुमला क्या है? एंड इज क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ये जुमला इस बात की पहचान है कि नया पार्टनर जितने पैसे ला रहा है उतने का मालिक बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मोर देन बुक वैल्यू का केस है। गुडविल ऑफ क्या निकालेंगे बोलो? कम से कम थोड़ा सा कोशिश तो करके देखें भाई बाकी लोग। आप कोशिश करेंगे तो आपको काम करना आएगा ना, कोशिश नहीं करेंगे तो फिर बगैर कोशिश के तो दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता जनाब। गुडविल ऑफ एहसन, आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं ये। गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, तो चले जरा मुझे जल्दी से बताएं गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर कितनी आएगी इसमें? 1,80,000 रुपये नए पार्टनर ने लगाए हैं। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल आपके सामने मौजूद हैं, 160 एंड 2 लाख। चलें गुडविल किसने निकाली है बताएं, गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर। जी मोहम्मद अली रजा साहब, शुक्रिया आपका बताने का। गुडविल कितनी आ रही है ये बताएं, गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर। टोटल कैपिटल छोड़ें हसन भाई, गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर का आंसर शेयर करें मेरे साथ।
अब कोई गलती तो नहीं है? इस्माइल भाई अनम्यूट करके गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर सुनाएं कैसे निकाली, जल्दी से, शाबाश इस्माइल भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले लिखेंगे फॉर इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर 1,18,000। फॉर 1/4 इंटरेस्ट न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट, सही है। फॉर 1/4 इंटरेस्ट न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट कितना लिखा? एक मिनट सर। फॉर 1/4 इंटरेस्ट न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट 1,80,000, सही है इस्माइल? जी सर। अब आगे बोलो। Therefore, the total capital is 7,20,000. Total capital is 4/1 multiplied by 1,80,000. किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? देयरफॉर टोटल कैपिटल ब्रैकेट ऑन 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4 divided by 1. ओके, जवाब आया 7 लाख। 7,20,000. ओके, अब इसके नीचे तुमने लिखा लेस। एक मिनट सर। इस्माइल काम किया मैं ना बेटा, तो पढ़ के बताओ। खुशम कैपिटल दैट्स खुशम कैपिटल 1,60,000. यूनुस कैपिटल 2 लाख और आतिफ कैपिटल 1,80,000. कैपिटल नहीं, इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। हाँ इन्वेस्टमेंट सॉरी। ओके, फिर तो ये इसका इन तीनों का टोटल बनेगा 5,40,000. ओके, तो फिर फिर आपके इसको पास 7,20,000 से 5,40,000 माइनस करेंगे तो 1,80,000 आएगा ओल्ड गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहिए। बाकी लोग भी मैं फिर कहूँगा कोशिश करें, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे आप काम नहीं कर पाएंगे। आप क्यों नहीं इस बात को सोच रहे कि ये SLO आपका पेपर में आना है, ये क्लास एक्टिविटी नहीं है बच्चों। क्यों अपने मुस्तकबिल को दाव पे लगा रहे हैं? क्यों अपने माँ बाप के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं? आपको 2 दिन मिले, आपको सैटरडे संडे मिला, आपने एक भी काम नहीं किया, मुझे हैरत हो रही है। एक तो होता है आपको समझ नहीं आ रहा, कम से कम आपको अपने टीचर से इजहार तो करना चाहिए कि सर हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम काम क्या करें। टीचर अपनी कोशिश तो करे, टीचर अपनी जान तो लगाए, टीचर आखिरी हद तक तो जाए। उसके बाद टीचर अगर ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा बेटा, तो फिर मैं जाके खुद बोल देता हूँ कि मैं पढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन आप लोग काम ही ना करें और फिर ये मेरे पास 10, 15, 20 बच्चे काम करके आ जाएं आउट ऑफ 45 स्टूडेंट, 44 स्टूडेंट, तो बेटा या तो फिर मुझे पढ़ाना आता है या फिर आप लोगों को पढ़ना नहीं आता, दोनों में से कोई एक बात है। इस तरह जुल्म ना करें खुदारा अपने पर, अपने माँ बाप पर और फिर हम पर। अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो फिर आप कम से कम पढ़ाई छोड़ ही दीजिए, माँ बाप को बता दीजिए कि हम नहीं पढ़ना चाहते। आप फीसें पे करके बर्बाद ना करें अपने पैसे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, आसिम इन्वेस्ट 50,000 कैश रिसीविंग 1/3 इंटरेस्ट। इसकी बुक वैल्यू निकाली थी, इसकी बुक वैल्यू भी यही थी। His capital is to, case number 2, his capital is to be credited with the entire amount of his investment. केस नंबर 2, हाँ जी, कौन सा केस है ये? लिख के भेजें सब लोग, मुझे जल्दी से लिख के भेजें, शाबाश। केस नंबर 2 कौन सा है? गुडविल है या नहीं, पहले ये बताएं। वेरी गुड, बनीन ने कंप्लीट आंसर लिख के भेजा, गुडविल का मोर देन। हुजैफा भाई पहले केस बताएं, गुडविल का केस है, गुडविल का। और कौन सा केस है गुडविल का? बुक वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि उसने पहचान ऐसी बता दी जो हम एज एन ऑब्जर्वेशन पढ़ चुके हैं। एज एन ऑब्जर्वेशन में हमने ये पहचान पढ़ी थी कि जब नया पार्टनर जितने पैसे लाए उतने का मालिक बने, उसे गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर कहते हैं। तो चलें, अगर आप कहते हैं, आप में से कितने लोग कहते हैं कि मैं ये लिख के दिखाऊं, ये लिख के करके दिखाऊं, या फिर मैं डिक्टेट करवा दूं? बताएं ईमानदारी से। जो लोग कहते हैं मैं ये लिख के दिखा दूं या मैं करवा दूं लिख के, मैं कंपटीशन बना दूं, वो वाकई करना चाहते हैं काम, तो वो यस लिख के भेज दें, वरना मैं डिक्टेट करवाऊंगा किसी भी स्टूडेंट से। क्योंकि मैं तो अच्छा जी, ओके जी, मेरे पास फरमाइश आई है सर लिख के करके दिखा दें, लेकिन मज़े की बात है लिख के करके दिखाने की फरमाइश भी कोई 7-8 लोगों ने की है और तकरीबन
8-9 लोगों ने काम किया हुआ है, 8-9 लोगों ने फरमाइश के लिख के दिखाने की, तो बाकी क्लास सो रही है, जाग रही है, क्या कर रही है, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। बहरहाल क्या बोल सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है भाई, ये लीजिए भाई, लिख के दिखा रहा हूँ आपको मैं। केस नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। कितने पार्टनर हैं इस सवाल में, जरा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, केस नंबर 2। इसमें 2 पार्टनर है पहले से, तीसरा तो पार्टनर आ रहा है ना भाई। पहले से कितने पार्टनर है क्वेश्चन में? अकील एंड रईस, 2 पार्टनर है ना बेटा। नया पार्टनर कितना हिस्सा लेना चाहता है? नया पार्टनर हिस्सा लेना चाहता है 1/4। 1/4 की कंपटीशन पे तो अब कमांड बन जानी चाहिए। फॉर 1/4 इंटरेस्ट न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट, जरा देखिएगा कितने पैसे लगा रहा है वो। 40,000। 40,000 रुपये नया पार्टनर लगा रहा है, तो फॉर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1, 1,60,000 रुपये लेस। कौन कौन मालिक है बिजनेस में? अकील और रईस। अकील 60,000 का, अकील कैपिटल, ए फॉर अकील कैपिटल 60,000, और आर फॉर रईस कैपिटल 40,000। उसके बाद नया पार्टनर कौन आ रहा है बिजनेस में? जनाब अली। आसिम नाम है इसका बच्चों, आजिम। ओके, हमने यहाँ लिख दिया आजिम इन्वेस्टमेंट। कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है जनाब? 40,000। टोटल बन रहा है 1,40,000। और गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर 20,000 आ गई है। अब इसमें आप पूछ लें मुझसे कि ये कैसे आई है, क्या किया है मैंने, तो मैं ये भी बताने को तैयार हूँ। वरना अगर आप कल भी काम करके नहीं रखेंगे तो आपकी मर्जी है बेटा। दुनिया में ज़बरदस्ती पढ़ाई नहीं होती कम से कम। बाकी काम होते होंगे लेकिन पढ़ाई नहीं होती कम से कम। पढ़ाई तो आप अच्छे से समझ के करेंगे। इसकी एंट्री बता दूं? सर ये बताइए, गुडविल किसकी रिकॉर्ड हो रही है अली रजा साहब? इसका मतलब है नए पार्टनर जो हैं वो 60 और 40, 1 लाख के मालिक हैं, और वो अपने कैपिटल को 1/20 करेंगे, 20,000 रुपये बढ़ाएंगे, ताकि जब नया पार्टनर आए। अच्छा, ये लें जी, क्वेश्चन 7 की एंट्री बना रहा हूं मैं। अपना मोहतरम अली साहब, अगर आप हमारे साथ हैं तो जरा एंट्री मुलाहजा फरमाइए। बताएं आज सर एक जी, फरमाएं। सर गुडविल डेबिट होगा वेरी गुड। और इसका दोनों के कैपिटल 10,000 से क्रेडिट होंगे। इसका मतलब है आप कह रहे हो कि नए पार्टनर के आने से पहले हमें गुडविल रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब ये अपने कैपिटल्स को बढ़ा लेंगे तो इनका कैपिटल जस्टिफाई करेगा। क्या जस्टिफाई करेगा? कि इनके कैपिटल, अब जरा देखिएगा मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, और अगर आप चाहते हैं, अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ 4 हिस्से बनाऊं, बिलफर्ज ये बराबर हैं, थोड़ी देर के लिए आप समझ लें। अगर ये चारों हिस्से बराबर हैं, सर 4 क्यों बनाए आपने, ये वजह बताएं। 4 इसलिए बनाए बच्चों कि आज वो कह रहा है 1/4, तो इसका मतलब है 3 हिस्से किसके होंगे? यकीनन होंगे 3 हिस्से ओल्ड पार्टनर के। चौथा हिस्सा नया पार्टनर लेना चाहता है, वो इस हिस्से के लिए 40,000 रुपये ला रहा है। ये 3 हिस्से किसके पास हैं? ओल्ड पार्टनर्स के पास। वो इन 3 हिस्सों के लिए कितने रुपए लगा के बैठे हैं जनाब, बता सकते हैं आप? वो इन 3 हिस्सों के लिए बिजनेस में ऑलरेडी पता है कितने लगा के बैठे हैं? मैं बताता हूँ, 60 जमा 40,000।
1 लाख रुपए लगा के बैठे हैं वो लोग इस एक हिस्से के लिए, सही है। जबकि अच्छा, जबकि आज हर हिस्से की वर्थ 40-40 बनानी है, तो सोचें अगर 40-40 बनानी है तो ये 40-40 और 40 कितना बनेगा? 1,60,000। नहीं, सिर्फ ये 3 की बात कर रहा हूँ सर, ये 3 की। 1,20,000। तो ये तो 1 लाख बन रहा है, तो इसका मतलब है कितने से इनके इनके अमाउंट को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 10,000 दोनों के कैपिटल को रेस करेंगे। वो तो दोनों के बढ़ेंगे, मैं 3 हिस्सों की बात कर रहा हूँ। 3 हिस्सों को टोटल कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 20,000। तो वो 3 हिस्सों को जब 20 से बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली हर हिस्से की वैल्यू बन जाएगी 40-40 हजार। अभी 40 नहीं बन रही, लेकिन जब मैं 20,000 से बढ़ा दूंगा, यानी मैं इस 1 लाख को बढ़ा के कितना कर दूंगा, प्लस 20,000। और ये 20,000 क्या चीज है? गुडविल। तो उम्मीद करता हूं आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा। इसका मतलब है नए पार्टनर के आने से पहले ये अपने हिस्सों को 40-40-40 का कर लेंगे। तीनों हैं बंदे दो, लेकिन अपने हिस्सों को 40-40-40 का बना देंगे और नए वाले को कहेंगे तुमसे भी 40 ले लिए। तो ये गुडविल रिकॉर्ड हो गई, ए की और आर कैपिटल। इसकी अमाउंट भी 10,000 है। नया पार्टनर बिजनेस में आ गया, वो ले आया कैश। और नए पार्टनर का नाम क्या है? आसिम। वो लाया बिजनेस में कितने रुपए बताओ? नया पार्टनर बिजनेस में कितने रुपए लेकर आया? 40,000। और मालिक भी बना 40,000 रुपए से। बताइए भाई अली भाई, कोई प्रॉब्लम? सर आगे चलूं? सर समझ आ गई। ओके। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा केस लगता है आपको? मुझे लगता है ये वाला रह गया, ये रह गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 का केस 2 रह गया मुझे लगता है। आजिम इन्वेस्ट, हाँ ना, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, हमने केस 2 देखा है। अब केस 3 देखिए क्या लिखा है। आजिम इन्वेस्ट 20,000 कैश फॉर 1/5 इंटरेस्ट। ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल। कौन सा केस है बच्चों? सर गुडविल, हाँ बोलें बोलें बोलें। सर ये क्वेश्चन नंबर 7 के केस 2 के अंदर जो हमने एंट्री बनाई है हम्म, उसके अंदर हमने पुराने दोनों पार्टनर्स के कैपिटल को 10,000 से क्यों इंक्रीज किया है? अच्छा, 10,000 से क्यों रेस किया? अभी सवाल देख लेता हूँ सर। मैंने ये एज्यूम किया है कि वो इक्वल पार्टनर है। अब मैं सवाल देखता हूँ, हो सकता है वो इक्वल पार्टनर ना हो। अगर आपने सर सवाल वो किया इक्वल पार्टनर नहीं है, वो 2:3 का रेशियो बताया हुआ है, दे शेयर ओके प्रॉफिट्स एंड लॉस वाला। 3:2 है, इसका मतलब है कितने हिस्से होंगे जी, बताओ? फिर बताओ। 5 हिस्से होंगे। 5 हिस्से होंगे। 5। तो चलो 5 हिस्से आप सही करवा दो मुझे। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, सही है। यस। जज़ाकुमुल्लाह, आपने बता दिया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, सही है। अब अमाउंट भी बता दो। जी सर। 12,000। जी सर 12,000 तो टोटल 72,000 हो जाएगी ना? 12 और 8 20,000, सही है। जी सर। ओके, यानी गुडविल रिकॉर्ड 20,000 से ही हुई है, लेकिन 12 और 8 अलग अलग हुई है, सही है। दोनों को, एक को 12 और एक को 8 मिली है। हम समझ रहे थे इक्वल पार्टनर है तो हमने बराबर बराबर बांट दी थी। चलिए वॉलेंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिएगा पहले। Okay. Now rest of the class is requested to mark your attendance, please. तो सब जाग रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन जब पढ़ाई की बात होती है तो किसी की आवाज नहीं आती, सब सो जाते हैं।
जहाँ पढ़ाई की बात शुरू होती है ना, वहां मेरे बच्चों को नींद आ जाती है। अच्छा जी, चलें, शुक्रिया आप सबके अटेंडेंस मेरे ख्याल में मार्क हो चुकी है। अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ। तो चलें, कौन आप में से कौन बताना चाहेगा? हुज़ैफा आप बताएंगे केस नंबर 3 इसका बेटा, मेरा बच्चा। जी सर। हाँ बिस्मिल्लाह, कंपटीशन सुनाए। सर कंप्यूटेशन फॉर गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर होगी फॉर 4/5 इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल सर 1 थोड़ा सा लाख रुपीज। 4/5 समझा दें। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें 4/5 समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो हर केस में हम वही लिख रहे थे ना जो लिखा हुआ था। जैसे ऊपर वाले इस केस जी में, अगर मेरा कर्सर नजर आ रहा हो आपको, इस वाले केस में हमने जी सर 1/4 ही छापा। यहाँ पहली लाइन में है ना, ये रहा, ये जी कंप्यूटेशन है। तो अब आप क्योंकि जी सर। 4/5 बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचेंगे 1/4 क्यों नहीं लिख रहे, या 1/5 क्यों नहीं लिख रहे। तो इनको समझाएं 1/5 क्यों नहीं लिखा। सर आज जब नया पार्टनर बिजनेस में आया है तो उसने कहा कि 5 हिस्से करना अपने प्रॉफिट और लॉस के, और उसमें से मुझे 1 हिस्सा दे देना है कैपिटल का। ठीक है, और गुडविल हमें किसकी निकालनी है? 5 टोटल, 5 में से 1 हिस्सा होगा। हाँ, सर और हमें गुडविल निकालनी है न्यू पार्टनर की। तो जब न्यू पार्टनर की गुडविल निकालनी होती है तो न्यू से शुरू, नहीं करते, ओल्ड से करते हैं। ओल्ड से करते हैं। और ये 1/5 तो न्यू का हिस्सा है। अगर न्यू कह रहा है जी मुझे 5 में से 1 दो तो बचे, 4 तो हाँ, इसीलिए आपने लिखा फॉर 4/5 इंटरेस्ट। 4/5 हाँ इंटरेस्ट कंटिन्यू करें, शाबाश। of old partners capital 1 lakh rupees. Therefore total capital bracket on 1 lakh multiplied by 5 divided by 4, 1,25,000 rupees, लेस करेंगे अकील, रईस और आजिम की इन्वेस्टमेंट 60,000, 40,000 और आजिम की इन्वेस्टमेंट है 20,000। तो टोटल बनेगा 1,20,000 रुपीज। फिर 1,25,000 में से 1,20,000 लेस कर देंगे तो गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर आ जाएगी 5,000 रुपीज। बिल्कुल सही है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके बताने का। सर एंट्री भी सुना दीजिए अपनी खूबसूरत आवाज में। सर इसके अंदर कैश डेबिट होगा 20,000 से और गुडविल डेबिट होगी 5,000 से, और आजिम कैपिटल 25,000 से क्रेडिट हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट मेरा बेटा, खुश रहिए। चलें क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 में केस नंबर 1 इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का है। केस नंबर 2 किसका है बच्चों? बताओ, शाबाश, अब सब बताओ, मुझे लिख के भेजो। क्वेश्चन 8 में केस नंबर 2 किसका है प्यारे बच्चों? पूरा जुमला लिख के भेजो। अच्छा, काम नहीं करने का मतलब है आप पार्टिसिपेट भी नहीं करोगे क्लास में? चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप सब लोगों का जो मुझे लिख के जवाब भेज रहे हैं। गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर निकालना है, ये गुडविल का लेस देन का केस है, और इस केस में हमें गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर निकालनी है। चलें, तो हम बनीन से सुनते हैं ये गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर कैसे निकाली बनीन ने। बनीन बिस्मिल्लाह कीजिए बेटा। Sir, for 3/4 interest, Ahmed and Nasim capital is 1,05,000. ठीक है, फिर therefore total capital 1,05,000 multiply by 3 किया, फिर जो आंसर आएगा उसको divide by 4, तो आंसर आ रहा है 140,000। मल्टीप्लाई बाय टोटल 3, कैपिटल हमारे पास, एक मिनट, मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं किया, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3, सही है। तो टोटल कैपिटल की अमाउंट बताओ क्या आई? 140,000। 1,45,000। अब इसमें से लेस क्या क्या किया मेरा बच्चा? सर 145 नहीं, मेरे पास 140 लिखा हुआ है। जो आपके पास लिखा है हम तो वही बोल रहे हैं, हम अपने पास से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास अमाउंट ही नहीं है। सही, आप सही। ये फिर चेक कर लें, आप ये चेक कर लें, आपने सही मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। 70 + 35, 1,05,000, 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, क्या आ रहा है बाकी? 140,000। बताएं बनीन। 140,000।
बाकी बच्चे मुझे शेयर करें। 1,40,000 आ रहा है। ओके बनीन, सही है। अब इसमें से क्या क्या लेस किया बनीन, बोलो। फिर अहमद कैपिटल हमारे पास है 70,000, नासिम कैपिटल 35,000 और साकिब इन्वेस्टमेंट 30,000, तो लेस करेंगे 135,000। ओके 135 और टोटल कैपिटल बन रहा है वहां पर 1,40,000। तो इसका मतलब है 40,000 5,000 रुपए की क्या इन्वॉल्व हो गई? गुडविल हमारे पास न्यू किसकी पार्टनर, गुडविल? गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। अच्छा सही है, जज़ाकल्लाह बेटा। इसकी एंट्री सुनाएंगे आप? सर मैंने एंट्री नहीं बनाई हुई। अच्छा चले बना ले, मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से, शाबाश। इसकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट 30,000, गुडविल डेबिट 5,000 और साकिब कैपिटल क्रेडिट 35,000। नहीं समझ आई तो पूछ भी लीजिए। अच्छा अब माशाल्लाह से 5 लोग रह गए जिन्होंने काम किया हुआ है। इसका मतलब है अब आहिस्ता आहिस्ता लोग खत्म होते जा रहे हैं कि काम नहीं किया हुआ आप लोगों ने। तो अब आप खुद बताएं मुझे, मैं अगर आपको अगले यूनिट में बोनस पढ़ाना शुरू कर दूं तो आपकी तो गुडविल पे कमांड ही नहीं है। और जब ये गुडविल के 2 केसेस पे कमांड नहीं होगी, मैं बोनस पढ़ा दूंगा, तो उसके बाद फिर मैं आखिर में पढ़ाऊंगा मिक्स केस जिसमें गुडविल और बोनस दोनों होंगे। आपने तो प्रैक्टिस ही नहीं की, आपको पहचान नहीं होगी, तो आप मिक्स केस कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जिसे मैं बला वाला केस कह रहा था। क्या समझा दूं इंसिया? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात मेरा बेटा। जी बोलिए मेरा बच्चा, आप कुछ कहना चाह रही हैं इंसिया? क्या चीज समझाऊं मेरा बच्चा? एंट्री अभी तो बोलिए, कैश डेबिट 30,000, गुडविल डेबिट 5,000। और क्यों डेबिट? क्योंकि कैश बिजनेस में लेकर आ रहा है साकिब, और गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर निकालिए। इसका मतलब है ये गुडविल बिजनेस की नहीं है, साकिब की है। तो आज साकिब अपने हिस्से की गुडविल बिजनेस में ला रहा है, उसके हिस्से उसके बिजनेस में आने से हमारे बिजनेस को फायदा होगा इन फ्यूचर। बिजनेस जितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है उससे ज्यादा करेगा, तो इसलिए गुडविल बिजनेस का एसेट होती है, उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। तो सर अगले यूनिट में क्या तफरी करवाऊं आप लोगों को? अगले यूनिट में क्या करूं मुझे बताएं। इस तरह तो आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे। अच्छा जी चलें आगे बढ़ते हैं। लास्ट मिनट है, ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप दोबारा तशरीफ लाएंगे और हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह क्लास को। क्वेश्चन नंबर 9, केस नंबर 1। क्या इसमें कोई पहचान है? इसमें तो यकीनन क्या निकालना पड़ेगा? केस 1 के लिए क्या निकाला होगा आप सबने, या क्या निकालेंगे? जल्दी शेयर करें, शाबाश।